मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इसका ये मतलब कि मैं इनके बिस्तर गर्म कर लूँ और चुप करके अपने बच्चों का पेट पालूं ना, मैं नौकरी करूं, फिर मैं इधर बैठ के घर बैठ के खा लेती हूँ अगर यही कुछ का मैंने करना है तो। सर जी गलती मेरी ये हुई है, डी साहब ने मुझे घर बुलाया, ये एकदम डीजी जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठी हूँ, डीजी उठ के ना मेरे साथ आ गए हैं, आके बैठे हैं डी साहब ने कहा मैं आपको हक कर सकता हूँ। आपका सीनियर डीजी असलम मुबैना तौर पे आपको ये कहता है कि मैंने जफ्फी पा। डीजी की मेरे पे नज़र गंदी है ये नहीं मुझे अंदाज़ा हुआ, बाकी तो ये ऑफिशियली ये मैटर चलते रहे हैं लेडीज़ की। और इन डीजी असलम का पहले भी इसी अदारे में और लड़कियों के साथ भी मामला चल रहे हैं जी, चल रहे हैं। मुबैना तौर पे आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी लड़की के साथ निकाह मुत्ता भी किया? जी बिल्कुल किया। इस अदारे का डीजी जो है वो खातून के साथ निकाह मुत्ता करके उसको हमला कर देता है? जी हुआ है। आपका ये कहना है कि अगर आप इस डीजी की नजायज डिमांड मान लेती, इसका बिस्तर गर्म कर देती, तो आज नौबत यहाँ तक ना आती कि आप कैमरे के सामने? ऑब्वियसली आराम से बैठ के अपनी इज्जत से नौकरी कर रही होती, बस अपनी आखिरत खराब कर लेती, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता। अस्सलाम मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। मेरे साथ बैठी खातून एक सरकारी अदारे में 17 ग्रेड की ऑफिसर थी। इनके अदारे का डीजी इनको अपने घर बुलाता है और घर बुला के इनको ये कहता है कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, मैं तुम्हें जफ्फी पा सकना, मैनू हक ते कर। जब ये खातून इस डीजी की नजायज़ डिमांड नहीं मानती तो इस खातून को सज़ा दी जाती है। इस खातून का 20 साल कैरियर तबाह कर दिया जाता है। इस खातून को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। वजह क्या बनती है कि ये खातून उस डीजी का बिस्तर गर्म नहीं करती। अगर आज ये खातून इस डीजी असलम का बिस्तर गर्म कर लेती, इसकी नजायज़ डिमांड पूरी कर लेती, तो यकीन माने कि इस खातून की प्रमोशन भी हो चुकी होती और बड़ी इज्जत के साथ ये उस दफ्तर के अंदर बैठकर काम कर रही होती। वजह क्या बनी कि ये खातून को दफ्तर से निकाला गया? वजह सिर्फ ये थी कि उस डीजी असलम की नजायज़ डिमांड नहीं मानी, उसका बिस्तर गर्म नहीं किया बकौल इस खातून की। जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी क्या है, कि डीजी साहब कब से इनको हरासा कर रहे थे, अभी नौकरी से निकालने की वजह क्या यही बनी कि डीजी साहब का बिस्तर गर्म नहीं किया, या कोई और वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शकीला कौसर। कब से जॉब कर रही हैं और ये कौन सा अदारा है, क्या नाम है इस अदारे का? सर जी मेरी अपॉइंटमेंट सॉइल सर्वे पाकिस्तान से में हुई, ये कोई सितंबर 2005 की बात है। अनमैरिड थी मैं उस टाइम, और उसके बाद ना ये चलता रहा। 18 अमेंडमेंट में हम लोग पंजाब में आ गए, चूँकि हमारी यहाँ लैंड ऑफिस की हमारी अपनी है और हम एग्रीकल्चर के अंडर हमारा डिपार्टमेंट आ गया। और ये तकरीबन डीजी हैं तकरीबन एंड ऑफ 2022, और ये इनकी एज ए डीजी हमारे ऑफिस में ट्रांसफ़र हुई है। 3 साल बड़े पुरसकून गुजरे हैं, ना कोई ऐसी बात ना कोई कुछ। और मेरा ऑफिशियली रिकॉर्ड है, मैंने कभी कोई किसी भी एम्प्लॉइज़ को ना कोई बदतमीज़ी की, ना कोई 2 रुपए की बेईमानी की, ना मैंने कुछ। और सर्विस में मुझे खुदे लाइन ही लगाया रखा। क्या डेफिनेशन है इस अदारे में? मेरा एज ए अकाउंटेंट ही भर्ती हुई हूँ, अकाउंटेंट ही हूँ। तो चलता रहा। ये 26 जनवरी को डीजी साहब ने कहा कि जूनियर अकाउंटेंट है जो एक हमारा ना जहांगीर नामी लड़का ना, उसका भी कोई केस था, वो नायब कासद था, उसके नायब कासद से उसने डीजी साहब से, क्योंकि उसकी भी कोई एजुकेशन में कोई मैडम है, उसके साथ उसका ज़रा ज़्यादा है, उसके घर काम शाम करता है। 26 जनवरी को ना इन्होंने मेरे प्रमोशन ऑर्डर कर दिए, पर एज ए अभी वो सीट खाली हुई है, ये आज 9 मई को उसकी प्रमोशन ऑर्डर मेरे 26 जनवरी को हुए हैं। और वो जब हुए हैं उसके साथ ही हमारा एक गेस्ट रूम है, उसमें हमारे कोई सेक्रेटरी साहब ने कोई अपना डोगर नामी उसको उस पर किया हुआ है। एक तरफ आपकी प्रमोशन के ऑर्डर, दूसरी जानिब आपको नौकरी से निकाल दिया। ये कहानी किधर को जा रही है? क्या गुनाह कर दिया आपने? गुनाह मैंने ये किया कि सर जी गलती मेरी ये हुई है, डी साहब ने मुझे घर बुलाया और ऑफिशियली कहते हैं कि जहाँ डीजी होता है वहाँ आपकी अटेंडेंस लगती है, ठीक है। अब अटेंडेंस मेरी, मैं जाती हूँ और ऑफिस में मेरी एब्सेंट लगा देते हैं। ये खुद ही कोई गेम चल रही है 26 जनवरी से ना कुछ ना। अब इन्होंने जब मुझे बुलाया, बातें ऑफिशियली होती रही हैं, एकदम डीजी जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठी हूँ, डीजी उठ के ना मेरे साथ आ गए हैं, आके बैठे हैं। डी साहब ने कहा मैं आपको हक कर सकता हूँ। मैंने एकदम, क्योंकि मेरे तो माइंड में ये चीज़ ही नहीं थी, मेरे एकदम ही हुआ। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने कहा सॉरी सर, ये इंसान का अपना मैं आपके साथ ये नहीं कर सकती। डी साहब ने उस टाइम उठे हैं और साइड पे हो गए हैं, सॉरी भी बोला। नवाज के इस दौर में
आज भी सरकारी इदारों में बैठे अफसर फ़िरौन बन चुके हैं, औरतों को डिमांड करते हैं कि हमारे साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाओ, और यही डिमांड आपसे भी की गई। जी बिल्कुल की गई। आपका सीनियर डीजी असलम मुबैना तौर पे आपको ये कहता है कि मैंने जफ्फी पा, बस यही कहा था कि मैं आपको हक कर सकता हूँ, और मैंने उनको शटअप किया, और शटअप के बाद 30 फ्राइडे सैटरडे संडे ही गया, और मंडे में 1 अप्रैल फूल में ये सारा कुछ एकदम। साहब आपको वक्फे वक्फे से अपने घर भी बुलाते रहे? जी बिल्कुल बुलाते रहे। इनकी मिसेस भी थी दो मरतबा, और वो मेरी गवाही देंगे, लोग भी हैं, बुलाते हैं तो हम जाते हैं, वरना अदरवाइज कौन जाता है। किसी बुलाने का मकसद कोई गलत मकसद था या काम के सिलसिले में बुलाया? पहले काम के सिलसिले में, अभी तक भी काम के सिलसिले में ही बुलाया था। ये एकदम इनका रिएक्शन में हुआ जो मैंने शटअप कर कॉल दी। ये डीजी आपके साथ काम कर रहा था? ये नवंबर 2022 से तकरीबन 4 साल गुजर गए। 3.5 साल। 3.5 साल, 4 साल हो गए। इन 3-3.5 सालों में आपको आइडिया नहीं हुआ कि इस डीजी की नज़र गंदी है? सर जी, डीजी की मेरे पे नज़र गंदी है ये नहीं मुझे अंदाज़ा हुआ। बाकी तो ये ऑफिशियली ये मैटर चलते रहे हैं लेडीज़ के। कोई एक हसीना नामी खातून है, वो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले दूसरे स्केल की है, वो इनके पास आती हैं, वो डीजी जैसे हुक्म करते हैं जो भी है। कोई कभी कहते हैं उनका मता किया, कभी कुछ कहते हैं। अब मैंने जब ये एप्लीकेशनें दी, और इन डीजी असलम का पहले भी इसी अदारे में और लड़कियों के साथ भी मामला चल रहे हैं? जी चल रहे हैं। मुबैना तौर पे आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी लड़की के साथ निकाह मुत्ता भी किया? जी बिल्कुल किया। ये बड़ा एक इल्ज़ाम है, बड़ा इंकशाफ है। सर जी ये है हसीना नामी, क्योंकि मैंने इंकशाफ नहीं, मैंने जब ये एप्लीकेशन दी, इन्होंने ब्रासमेंट का केस मेरे सूबाई मौसम में भेज दिया। डीजी असलम अपने मुतहत काम करने वाली लड़कियों के साथ निकाह मुत्ता करके गलत काम करता है? लगता तो यही है। अब हमारी ज़ुबानें खामोशी में इज्जत है। नौकरी चली गई, जब आपका 20 साल करियर 2/3 ज़िंदगी की आपने जिस अदारे को दी वो चली गई, उसके बाद आपकी खामोशी उन लड़कियों की इज्जत पर सवाल है। तो मैं इसीलिए तो बोलने के लिए ये सब कुछ अब किस लिए कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ। इन्होंने मेरे खिलाफ हरासमेंट का केस बाय हैंड जमा करा दिया कि ये मेरे से शादी करना चाहती थी, और वो जो लड़की जिसके लेडीज़ का नाम लिया वो भी बेवा खुतूम है। कहते वो मैं उसके साथ वो मंगेतर है, मंगेतर नहीं है। वहाँ ऑफिस में हमारे डिस्कस होता रहा है, उसके इसने मुता किया, उसका कोई बेबी मिसकैरेज हुआ, और इसने FIR दर्ज कराई। ये मसला काफ़ी लंबा है, ये यहाँ से जान नहीं छुटनी किसी की भी ना। डीजी साहब के बारे में इंकशाफ कर रही है? जी बिल्कुल, डीजी साहब। नवाज साहिबा का दौर है। मरियम नवाज साहिबा कहती है कि औरत मेरी रेड लाइन है, और मरियम नवाज साहिबा के सरकारी अदारे में एग्रीकल्चर में औरतों को हरासा किया जाता है। इस अदारे का डीजी जो है वो खातून के साथ निकाह मुत्ता करके उसको हमला कर देता है। जी हुआ है, ये ऑफिस में गवाह है, मेरे पास इसका सबूत नहीं है, मगर FIR जो इन्वेस्टिगेट होगी ये सारा कुछ बरामद हो जाएगा। आपसे को 25 लाख रुपए की डिमांड भी की गई, वो किस लिए? 25 लाख की डिमांड वो गेस्ट रूम की मद में, उसमें गेस्ट रूम में खाली करवाएं, वरना उनका ओवर स्टे जो है ना उनके प्लेंटी डाली है वाटर मैनेजमेंट में, ये एप्लीकेशन गई है, और वो ये कहते हैं कि डीजी साहब ये खुद दें या जहांगीर दिलामी लड़का दे। 25-25 लाख मुझे देंगे तो ये ऑफिस आएंगे, वरना ये ऑफिस नहीं आएंगे। आप इस अदारे के अंदर अकाउंटेंट हैं जी। किसी भी अदारे का, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उस अदारे के जो सीनियर लोग होते हैं उनके अकाउंटेंट के साथ बड़ी बनी होती है, क्योंकि यही 2 लोग होते हैं जो मिल के किसी भी अदारे के अंदर घपला मार सकते हैं। अब आपके साथ तो उनकी बनी हुई होनी चाहिए थी, आपके साथ बिगड़ कैसे गई? बिगड़ ये शटअप कॉल पे ही हुआ है। पहले तो मेरे साथ बनती थी, और ये शटअप कॉल जब मैंने की है मार्च में, 26-28 मार्च का ये वाकया है, उसके बाद ये यकम को ये सारा रिएक्शन हो गया। साहब आपका ये कहना है कि अगर आप इस डीजी की नजायज़ डिमांड मान लेती, इसका बिस्तर गर्म कर देती, तो आज नौबत यहाँ तक ना आती कि आप कैमरे के सामने? ऑब्वियसली आराम से बैठ के अपनी इज्जत से नौकरी कर रही होती, बस अपनी आखिरत ख़राब कर लेती, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता। 21 साल ज़िंदगी का कैरियर 2/3 मिट्टी में मिल गई। अल्लाह करेगा इज्जत से बहाल होंगी मैं। मेरी मरीम नवाज साहिबा से हाथ बांध के अपील है कि पहले सबसे पहले मेरी सैलरी बहाल की जाए। मैं भी बंद कर दी, सैलरी ही तो बंद की है, जिसकी वजह से ये सारा वाया व्हाट्सएप हुआ है, ये सारी नोटिफिकेशन वाया व्हाट्सएप हुई है, और मेरे फाइल खत गुमने का ड्रामा किया गया है। और वो ये जो हमारा जिसके पास DDO पावर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसकी सीट पे मुझे प्रमोशन दी गई है, वो भी खाली अभी आज की डेट में हुई है 9 मई को, और 9 मई में जब DDO से ये काम करवाया
बुलाया गया है कि इसकी स्पेस स्टॉप हो, और ये 26 में अप्रैल का वाक़या है। 26 अप्रैल में पेरोल चलता है और इन्होंने उस टाइम एंड टाइम पे मेरा पे स्टॉप कराने के लिए ये अशरफ ताहिर है असिस्टेंट डायरेक्टर, रिटायर हो गया आज से, मगर उनको भी कटहरे में आना पड़ेगा। ये खातून मुबैना तौर पर डीजी असलम के काले करतूत आपको बता रही है कि ये डीजी अपने अदारे में मुतहद काम करने वाली लड़कियों के साथ नकाए मुत्ता करता है, और मुबैना तौर पर यह भी बता रही है कि एक लड़की को इस शख्स ने हामला भी किया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि और क्या क्या करता रहा है ये डीजी अपने ऑफिस के अंदर मुतहद काम करने वाली औरतों के साथ? सर जी, बाकी तो जो हम रेगुलर हैं इनसे बची हुई थी, और डे केयर में चूँकि वो डेली वेजेस की बच्चियाँ आती हैं और यंग बच्चियों को वो रखता है, और उनको थोड़ा किया। एक दो हमारे, एक माफिया नामी लड़की थी और एक नायना नामी लड़की थी, वो पहले हमारे डे केयर के में मुलाजम थी। पता नहीं क्या हुआ, उनको निकाल दिया, फिर रख दिया किसी को, फिर निकाल दिया, फिर रख दिया, फिर निकाल दिया। ये ऑफिशियली ये चलता रहा, और उसमें हम बच्चियाँ वो भी हमें कुछ नहीं बताती और हम भी नहीं, और नज़र सबको देखने में सब कुछ पता चल रहा है। क्या पता चलता है? देखने में जाहिर है अगर किसी को रखा है, अब इनकी कोई डिमांड होगी जो मुझसे कर सकते हैं इस एज में। मैं 20 साल हो गए, अब बुढ़ापे में हम लोग आ गए हैं, जवानी में तो ये चीज़ें सूट करती हैं, तो मुझे नहीं, जो छोड़ रहे हैं तो वो उनके साथ क्या करते होंगे ये आप खुद अंदाज़ा करें। जो बंदा आपसे गलत डिमांड कर सकता है बकौल आपके, वो अपने ऑफिस में काम करने वाली जवान लड़कियों को क्या छोड़ेगा, ये कहना है आपका? जी बिल्कुल यही कहना है। आप क्या चाहती हैं? मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या अपील करेंगी मरियम नवाज साहब? मरियम नवाज साहबा से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, एक तो पहले मेरी फिल मैं बेवा खातून हूँ, मेरे 3 बच्चे मेरे ज़ेर ख्वालत, और मेरे मियाँ की पहली मिसेज भी मेरे साथ रहती है, और कोई मेरा और कुछ ज़रिया माश नहीं है। को मेरी पहले इनको जो भी है, मेरी सबसे पहले मेरी डिमांड है कि मेरी सैलरी बहाल की जाए। दूसरा ये मुझे वॉइस मैसेज इधर से कभी आ रहे, कभी इधर से धमकियों के, और मेरे बच्चों को और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तीसरी बात है इसकी ऐसे ये जो डीजी है इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। क्या है ये, हम लोग इधर काम करने जाती हैं कि ना कि अपनी इज़्ज़तें नीलाम करने जाती हैं? मेरे मुल्क की ये सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जिस शख्स के पास थोड़ा सा इख्तियार आ जाए, वो शख्स उसी इख्तियार का गलत फ़ायदा उठाता है। जिस तरह ये डीजी असलम साहब मुबैना तौर पर इस खातून को ये कहते हैं कि मैनू हग कर, मेरे साथ हग करो। जब ये खातून इसको शटअप कॉल देती हैं तो डीजी साहब जो हैं ये रंजिश में आ जाते हैं, और उस रंजिश को इतना बढ़ाते हैं कि इस खातून का 21 साल कैरियर तबाह करने पर तुले हैं। इस खातून की फ़ाइल गुम हो गई, इस खातून की फ़ाइल गायब करवा दी गई, इस खातून को नौकरी से परमानेंटली निकाल दिया गया, और इस खातून की सैलरी तक बंद कर दी। ये बेवा खातून है। इसकी मरियम नवाज साहबा से ये अपील है कि इस तरह के डीजीज़ जो कि मुख्तलिफ अदारों में बैठ कर ख़वातीन को हरासा करते हैं, और जब उनकी डिमांड नहीं पूरी की जाती तो उनके साथ इस तरह किया जाता है जैसे इस खातून शकीला नामी औरत के साथ किया गया। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।